चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी हुई है। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन कोरोना को लेकर जारी की है, जिसमें जो प्रावधान किए गए हैं, आपको बता दें 8 बजे तक अब बाजार खुल सकेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना को लेकर गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें रात 8 बजे तक बाजारों के खोले जाने का प्रावधान सरकार ने किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, फर्स्ट डोज वाले लोगों के लिए भी काफ़ी कुछ प्रावधान इसमें किए गए हैं। गृह विभाग ने इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी की है। आपको बता दें, रात 8 बजे तक अब बाजार खोले जा सकेंगे। फर्स्ट डोज वालों के लिए सिनेमा घर भी खोले जाने का प्रावधान है। अब रात 8 बजे तक बाजार खुल सकेंगे। इसके अलावा फर्स्ट डोज वालों के लिए सिनेमा घर भी खोलने का प्रावधान किया है। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी राहुल सिंह फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी राहुल, नई गाइडलाइन जारी हुई है। रोजाना कोरोना के जो आंकड़े कम होने के बाद अब राहत का पिटारा खुल रहा है। 7 की बजाय रात 8 बजे तक बाजार खुलेंगे, और क्या कुछ नई गाइडलाइन में? देखिए, आज अभी गृह विभाग ने भी थोड़ी देर पहले ही नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें जो अनलॉक की जो प्रक्रिया उसको और उसमें थोड़ी सी ज्यादा छूट दी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तो जो रविवार का जो वीकेंड कर्फ्यू रहता था उसको हटा दिया गया है। अब सिर्फ नाइट कर्फ्यू रहेगा, और वो रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक वो नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा जो दूसरी चीज उन्होंने की है गाइडलाइंस के अंदर, उसमें बाजारों का जो समय अभी 7 बजे तक का निर्धारित किया गया था, अब उसको बढ़ा के 8 बजे तक कर दिया गया है। यानी अब 8 बजे तक बाजार खुल सकेंगे। और क्योंकि व्यापारी और दुकानदार काफी दिनों से ये मांग कर रहे थे कि बाजारों का समय थोड़ा और बढ़ाया जाए, तो गृह विभाग ने आज ये तय किया है कि बाजारों का जो समय है वो 8 बजे तक रहेगा। और इसके अलावा मिनी बसें जो है वो 10 बजे तक संचालित हो सकेंगी। मिनी बसें किसी जो बसें हैं उनका टाइम बढ़ा दिया गया है, वो भी 10 बजे तक कर दिया गया है। यानी रात्रि 10 बजे तक इनका संचालन होगा, यात्री आ जा सकेंगे। जी, कुछ जो और छूट दी है उसमें जो सिनेमा घर है, मल्टीप्लेक्स है, और जो दूसरे जो हॉल वगैरह है, उनमें ये अनुमति दी गई कि वो 50% क्षमता के साथ खुलेंगे और 8 बजे तक खुलेंगे। और उसमें उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा जिन्होंने वैक्सीन की कम से कम 1 डोज उन्होंने ले ली हो। देखिए, आपको फिर बता दें हम कि सिनेमा का मल्टीप्लेक्स खोलने की अनुमति राज्य सरकार ने दे दी है। 8 बजे तक ये खोले जा सकेंगे, लेकिन इनमें प्रवेश उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज ले ली हो। काफी लंबे अरसे से, साल भर से ये बंद चल रहे थे, बीच में थोड़ी बहुत छूट मिली थी, वापस इनको बंद कर दिया गया था। अब वापस से इनको अनुमति दी गई है। अब ये बहुत दिनों से इससे व्यवसाय से जो जुड़े लोग हैं, सिनेमा का, मल्टीप्लेक्स, इनसे जो जुड़े हुए जो लोग हैं वो काफी बेरोजगार हो गए, तो उनके सामने काफी संकट था। तो इसीलिए राज्य सरकार ने इनको कुछ शर्तों के साथ ये अनुमति दी है कि वो सिनेमा का मल्टीप्लेक्स खोल सकते हैं, लेकिन उसमें कोरोना गाइडलाइंस की पूरी तरह से पालना की जाएगी। उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा जिन्होंने डोज। इसके अलावा शादी समारोह की जहाँ तक बात है, शादी समारोह में 25 लोगों की अनुमति रहेगी। उसमें और कोई सरकार की ओर से कोई बड़ी कोई छूट नहीं दी गई है। और ये ऑडिटोरियम में जो प्रदर्शनी वगैरह जो लगती है उसमें भी 8 बजे तक अनुमति लोगों को जाने आने की रहेगी, लेकिन उसमें भी शर्त वैक्सीन की रखी गई है कि जिन्होंने पहली डोज लगा ली हो उन्हीं को इसमें प्रवेश मिलेगा। तो सरकार ने जो आज बड़े फैसले गाइडलाइंस के अंदर जो दिशा निर्देश दिए हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है कि एक तो रविवार का जो कर्फ्यू था वो हटा लिया गया है। दूसरा, जो नाइट कर्फ्यू रहेगा रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। बाजारों का जो समय है वो 8 बजे तक रहेगा। सिनेमा अगर खुलेंगे लेकिन 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। मिनी बसों का संचालन होगा वो रात्रि 10 बजे तक होगा। इसमें कोरोना गाइडलाइंस की पालना की जाएगी। शादी समारोह में कोई ज्यादा छूट नहीं दी गई। कोचिंग संस्थाएं वगैरह जो है वो बंद रहेगी, उसको खोलने की अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है, क्योंकि
अभी भी खतरा लगातार बना हुआ है और राज्य सरकार इसमें कोई बड़ी रिस्क लेना नहीं चाहती है, इसीलिए ये प्रावधान अभी आज जारी किए गए। थोड़ी देर पहले ही राज्य सरकार के जो गृह विभाग है उन्होंने नई गाइडलाइंस ये जारी कर दी और ये लागू हो गई है। जी राहुल, बहुत सारे जो सरकार की नई गाइडलाइन में छूट उन्हीं लोगों को दी गई है जिनकी कोरोना की पहली डोज लग गई है, लेकिन सवाल यहां पर यह है बहुत सारे लोग वैक्सीन की डोज लगवाना चाह रहे हैं लेकिन वैक्सीन की किल्लत के चलते उनके डोज नहीं लग पा रही है। ऐसे लोगों के लिए कुछ विशेष प्रावधान की भी सरकार ने कुछ व्यवस्था की कि वैक्सीन भी प्रॉपर उनको मिले, क्योंकि लोग लगवाना चाह रहे हैं लेकिन उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है। लेकिन जब छूट की बारी आ रही है तो केवल वैक्सीन जिनके लगी है उन्हीं को छूट मिल रही है। देखिए, वैक्सीन को लेके अब पहले राज्य सरकार अपने स्तर पर वैक्सीन मंगवा के लगवा रही थी, बाद में ये तय हो गया है, मोदी सरकार ने फिलहाल कुछ दिन पहले तय कर दिया कि 21 जून से हमको केंद्र सरकार ये सारी जो वैक्सीन वो लगाएगी। उसके बाद वैक्सीन केंद्र सरकार दे रही है। इसमें सबसे बड़ी बात यह कि राज्य सरकार को वैक्सीन जो अभी मिल रही है वो करीब 1.5 से 2.25 लाख डोज प्रतिदिन लगभग मिल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार डिमांड कर रहे हैं कि वैक्सीन की जो उपलब्धता है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि हमारी जो क्षमता है वो 15 लाख वैक्सीन प्रतिदिन लगाने की है, लेकिन हमें जो वैक्सीन मिल रही है वो 1.5 से 2.25 लाख मिल पा रही है। और इसीलिए वैक्सीन की किल्लत की वजह से सभी जो वैक्सीनेशन काम है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। आपको जाने कि कल ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनको पत्र लिखा, उनसे कहा कि हमें वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराइए ताकि जो हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो तेजी से आगे बढ़ सके। हमारी क्षमता बढ़ चुकी है कि उसके बावजूद हमें वैक्सीन नहीं मिल पा रही है और यही कारण है कि वैक्सीन की वजह संकट की वजह से लगातार जो वैक्सीनेशन के जो केंद्र हैं उन पर भीड़ लगातार देखने को मिल रही है। कितने लोग होते हैं उतनी वैक्सीन नहीं मिल पाती, काफी लोगों को निराश होना पड़ता है। लेकिन सरकार की मजबूरी है कि उन्होंने वैक्सीन की फर्स्ट डोज रखी है। अब धीरे धीरे ये प्रक्रिया धीरे धीरे चल रही है। जैसे वैक्सीन की उपलब्धता होगी सरकार उनको वैक्सीन लगाने में प्राथमिकता करेगी। अलग से कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया और ये सब लगा दी गई है। जी राहुल, लेकिन सरकार लगातार राहत दे रही है, छूट दे रही है और नियमों में ढील दे रही है, लेकिन उसका हम सड़कों पर लोगों को देख पा रहे हैं कोरोना गाइडलाइन की कहीं पर भी पालना नहीं हो रही है। सरकार ने 7 बजे तक बाजार बंद करने का फैसला पिछली गाइडलाइन में लिया था, लेकिन 10-10 बजे तक बहुत से दुकानें हम खुलते हुए देख रहे हैं। और अब क्योंकि प्रदर्शन के नाम पर, विरोध प्रदर्शन के नाम पर महंगाई को लेकर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कांग्रेस करी, वहां पर तमाम नियमों की धज्जियां उड़ती हम देख पा रहे हैं। कुछ कार्रवाई का भी प्रावधान सरकार ने किया है? ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि बाजारों की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं कि बाजार लेट तक खुल रहे हैं। टाइम भले ही 7 बजे का है, लेकिन दुकानों का जो खुलने का टाइम हो थोड़ा सा दुकानदार बढ़ा के चलो उसको। और साथ ही साथ ये भी बात सही है कि बाजारों के अंदर वापस पहले जैसा माहौल बन गया है। लगातार भीड़ जुट रही है। दुकानों की बात करें या सड़कों की बात करें, सभी जगह भीड़ लगातार देखने को मिल रही है, तो ये बात ठीक है। जहाँ तक विरोध प्रदर्शन की बात है, यहाँ पर भी कोरोना जो गाइडलाइंस है इनके लगातार इनकी उल्लंघन किया जा रहा है। इस कोरोना गाइडलाइंस को लेके जो पालना होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। और भीड़ का जो जहाँ तक भीड़ प्रदर्शन की बात है वो लगातार किए जा रहे हैं। उनमें हम लगातार कोरोना की गाइडलाइंस उसकी जो उसका उल्लंघन है वो लगातार देखने को मिल रहा है। चाहे महंगाई के प्रदर्शन की बात हो, चाहे दूसरे प्रदर्शन की बात हो, ये बात ठीक है। यदि जनता और राजनीतिक दल नहीं चेते तो वापस से हमें तीसरी लहर की जो आशंका जो बताई जा रही है वो सब साबित होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जी राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन लागू हो गई है, जिसमें रात 8 बजे तक बाजार खुले रह सकते हैं। रविवार का जो वीकेंड कर्फ्यू है वो अब खत्म कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू प्रदेश में लागू रहेगा।